देश भर में भले ही अभियान कोरोना वैक्सीन को लेकर चलाया जा रहा हो, कोरोना के मामलों में लगातार कमी भी आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खौफ का माहौल है। खासकर जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां की तस्वीर बहुत अलग पाएंगे। यहां लोग सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं है। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा के गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की, तो जरा देखिए यहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। वैक्सीन से क्यों है डर? कोई कैमरा देखकर भाग रहा है तो कोई छिप रहा है अपने घर। सरकार लाख प्रयास कर रही है, लोगों में वैक्सीनेशन का खौफ हटाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। बावजूद इसके देश के कई इलाकों और खासकर मुस्लिम मोहल्लों में वैक्सीन को लेकर इस कदर भ्रम और डर फैला हुआ है कि लोग वैक्सीन का नाम सुनते ही भागे भागे फिर रहे हैं। कोरोना का टीका लिया? कोरोना का टीका लिया कि नहीं लिया? कोरोना का टीका ली चाची? हाँ, हम लोग सब दिला गए हैं। आप लोग सुई ली? नहीं। सुई को लेकर लोगों के अंदर भावना कैसी है आप देखिए। हम इस वक्त जिस इलाके में घूम रहे हैं यहाँ पर सुई लेने को कोई तैयार नहीं, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। लोग घर दुकान छोड़ के चले जा रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम में जुटा है कि लोगों में कोरोना के टीके को लेकर फैली दहशत को दूर किया जाए। हमारे रिपोर्टर देश के तमाम शहरों में घूम घूम कर देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है और कोरोना को हराने के लिए यही एकमात्र कारगर उपाय है। कुछ इलाकों में लोगों को ये बात समझ आ रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी लोग नादान बने हुए हैं और वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। पटना से न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ऐसे ही एक इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और हकीकत जाननी चाहिए कि आखिर वैक्सीन को लेकर लोगों में खौफ क्यों है। कोरोना के टीकाकरण को गति देना है और इसके लिए गांव-गांव में अब बिहार में मुहिम शुरू हो गई है, मगर परेशानी ये कि लोग अभी समझने को तैयार नहीं। जी हाँ, बिहार में भले ही टीका एक्सप्रेस शुरू हो गया हो, मगर आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को समझाना। और हम पहुँचे हैं, ये भूसौला दानापुर गाँव है और ये है मुस्लिम टोला। यहाँ पर हम इस पूरे इलाके में घूमेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे कि लोग टीका ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वो क्यों तैयार, जो नहीं ले रहे हैं वो क्यों नहीं तैयार। और पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में ये जो आशा कार्यकर्ता हैं, इस इलाके में जो लोग आंगनबाड़ी में काम करती हैं, ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। लोग इनको क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं, लोगों के अंदर कौन सा भ्रम, कौन सी परेशानी, कौन सा गुस्सा, ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस गाँव भूसौला दानापुर। हमारे संवाददाता पटना के फुलवारी शरीफ में बसे एक मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचे, जहां पता चला कि इस पूरे पंचायत में सिर्फ 2 से 4 लोगों ने टीका लगवाया है। इस गांव में हमें 2 आशा किरण की कार्यकर्ता भी मिली जो लोगों को घर घर जाकर कई दिनों से टीका लेने को प्रेरित कर रही थी। हमें देख इनकी भी आस बंधी कि अब लोग मान लेंगे, लेकिन जब हमने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो यहाँ रहने वाली महिलाओं ने वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसी बात कही जो हमारे गले नहीं उतरी। सुई दिला सकती है? वो दवा पे हमने नहीं, दवा माने नहीं करता है डॉक्टर, एकदम रोज चलिए ना, उसी का पास में आइए। ये है स्थिति। देखिए, लोग बात करने को तैयार नहीं, सीधे कहते हैं कि हम सुई नहीं दिलाएंगे। मोहल्ले के कुछ लोग हमसे बात करते हुए वैक्सीन को लेकर अजीब सी दलीलें दे रहे थे, तो कुछ लोग हमें देखकर घर के अंदर से ही भला बुरा कहकर दरवाजा बंद कर ले रहे थे। कोई भी समझने को तैयार नहीं कि वैक्सीन जरूरी क्यों है। हालांकि गांव में कुछ समझदार लोग भी हमें मिले जो वैक्सीन की पैरोकारी तो कर रहे थे, मगर गांव के लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए इसका जवाब इनके पास भी नहीं था। सर, आप लोगों ने सुई ले लिया? एक दोस्त तो लिया है सर। एक हम भी ले लिया, एक मित्र वो भी सही है। तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं ले रहे? आपने तो लिया? लेंगे 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 लेंगे, लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी हो जाएगा, आप बातें ना कीजिएगा जो ना लिए रहेगा तो। तो लोगों को आप कन्विंस नहीं कर रहे हैं, इलाके के लोगों को? कन्विंस हो रहा है पूरा, इन लोग जा रहे हैं सब घरे घर जाके बताना पड़े। कैंप कहाँ है इधर? कैंप लगाइए। हम लोग यहाँ कैंप लग रहा है। 1/28 को लगा, तो इन लोग लिए थे और ब्लॉक में जाके देख, कल तो कई ब्लॉक में समझने की जरूरत है लोगों को, भी लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए सर, लेने में तो कोई। नूर आलम कहते हैं कि हम लेंगे ही नहीं। ना, कौन नूर आलम है? इनको लेना पड़े, इनको एंट्री कर देगा बैंक में जाना, कुछ संस्था में, सरकारी संस्था में, तब क्या करेंगे ये? स्वास्थ्य के लेकर तो करना ही, जागरूक तो होना ही है ना। हम आगे बढ़े तो इसी मोहल्ले में हमें एक सज्जन डॉक्टर भी मिले
काफी दरवाजा खटखटाया तब महाशय बाहर निकले और वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब दलील देने लगे। इनकी बातें सुनकर तो हमें यही लगा कि आखिर इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई में क्यों अपना कीमती समय व्यर्थ किया। एक एक चीज डीबीटी लेके बीसीजी हमारे हॉस्पिटल से लेके यहाँ के टीका को लेकर एक संशय, हाँ संशय है, चूंकि भ्रमित मीडिया से हो रहा है। हम लोग से लोग ये बता रहे हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन सिर्फ लीजिए। अकेले आपके करने से कैसे हो जाएगा? यहाँ मतलब 50 किस्म का मीडिया है ना, कहीं से कोई रिपोर्ट, कहीं से कोई रिपोर्ट, कहीं से कुछ। और तथ्य यही है कि कुछ रिपोर्ट गलत भी सामने आ रहे हैं, कुछ मोर्टलिटी भी सामने आ जा रही है। शायद क्या कारण रहा हो। और जहाँ तक रिसर्च का मामला है तो थोड़ा उसमें तो विलम्ब होना चाहिए। एक बैग हम लोग सामने जो पेश कर दिया जा रहा है तुरंत में वैक्सीन, एज ए डॉक्टर शायद मुझे भी लगता है ऐसा कि थोड़ा उसमें रिसर्च में समय लेना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ हुआ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर आसिफ। यहाँ डॉक्टर साहब से पंचर वाले तक का मिजाज हमें एक ही तरह का लगा। जहाँ डॉक्टर साहब रिसर्च पर अपनी ऊल जलूल दलीलें दे रहे थे, तो वहीं पंचर वाले का कहना था कि कोरोना से ज्यादा वैक्सीन की वजह से लोगों की मौत हो रही है। हमारे इलाके में तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन सेफ्टी तो लेना होगा। मान लीजिए कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक आ गई तो कैसे बचेंगे? आएगी तो फिर देखा जाएगा। अभी नहीं लेना। सुई से मरने का डर ये बहुत लोग बोलते हैं, जबकि सुई से तो मौत हो नहीं रही है। ऐसा तो सुना नहीं। हमने तो यही सुन रहे हैं भाई, एक तरह का सुई निकला नहीं है, 2-3 तरह का सुई है। इधर यानी गरीब को कुछ और दिया जा रहा है, उधर अमीर को कुछ और दिया जा रहा है, यही तो हो रहा है। मेरा कहने का मतलब कि सुई अगर सही हो तब ना। सुई सही नहीं है। सुई सही नहीं है, सुई तो हम ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि हाँ सुई सही है। तो 3 तरह का सुई तो लोग ले रहे हैं, लेकिन हर सुई जो उपलब्ध है सुई वही लोग ले रहे हैं, तो उससे तो लोग ठीक बचाव कर रहे हैं अपना कोरोना से। चलिए, तो अफसर भाई ये कह रहे हैं कि हम सुई नहीं लेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो सुई लेने से कोई फायदा नहीं। हमने वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे मोहल्ले की खाक छानी, लेकिन कोई ये समझने को तैयार नहीं था कि कोरोना की काट के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है। कुछ लोग तो बगैर मास्क के ही यहाँ घूमते नजर आए और वैक्सीन की डोज के साथ कोरोना को लेकर अपने ज्ञान चक्षु खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। हमको कोई तकलीफ नहीं है। कोरोना से बचने के लिए सुई तो की जरूरत है? नहीं, हमको ज़रूरत नहीं। मतलब आगे बीमारी नहीं है, इस बात का डर नहीं है? नहीं, क्यों? तो सुई में क्या दिक्कत है? हमको कोई सा बीमारी नहीं है। क्या नाम है आपका? नूर आलम। तो नूर आलम, आपको नहीं लगता है कि सुई लेने से आपके घर के लोग सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हमको लगता है। आपके यहाँ बहुत लोगों ने इलाके में नहीं लिया है, तो सुई को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई सोच? कोई सोच नहीं। नहीं, हम लोग नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते हैं। नूर आलम कह रहे हैं कि हम लेना ही नहीं चाहते, कोई कारण नहीं है इसका? कोई कारण नहीं। यहाँ हर किसी के पास अपनी दलीलें थी, लेकिन मूल बात एक ही कि कुछ भी हो जाए वैक्सीन नहीं लेनी है। कुछ ने तो सरकार पर भी दोष मढ़ा और बताया कि यहाँ पहले कैंप लगे, घर घर में वैक्सीन दें, तब वो डोज लेने के बारे में सोचेंगे। न इस गांव में एक टेस्ट हुआ, न छिड़काव हुआ, न कुछ हुआ। लोग अपने अपने रहमो करम पर जिंदा है। कोरोना से भी लोग मरा, उसका रिपोर्ट आता है हार्ट अटैक करके मरा। ये तो हालत है। वैक्सीनेशन हो रहा है? वैक्सीनेशन कहाँ हुआ है? वैक्सीनेशन में शॉर्ट है। सुई तो पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोगों ने करवाया? रजिस्ट्रेशन किस चीज़ से हो रहा है हमको तो यही पता नहीं चल रहा है। आपने नहीं दिया? यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस नहीं गए? ब्लॉक ऑफिस में गए, कहता है कि लाइन लगा के आइए, जिसका होगा नंबर रहेगा उसी को पड़ेगा। तो अब नंबर के लिए सोर्स क्या करेगा आदमी, उसका कुछ समझ में नहीं आता है। ना हम लोग के पास 4G मोबाइल है, ना हम लोग को ऐसा चलाने आता है। अरे गांव में एक कैंप होना नहीं चाहिए पंचायत लेवल पर। खैर, हमने पूरा प्रयास किया कि लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझ में आए और ये लोग वैक्सीन की डोज लेने के लिए आगे आए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात की तरह ही निकला, क्योंकि ये लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे कि कोरोना की लहर को रोकने के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है। न्यूज नेशन के लिए पटना से रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। एक तरफ टीका नहीं है, दूसरी तरफ बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं भी राम भरोसे चल रही हैं। बिहार के सारण से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रजनीश सिन्हा मौके पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा?
लोगों का हाल जानने गांव-गांव घूम रहा है न्यूज़ नेशन। जी हाँ, हमारी कोशिश है गांव जाने की, जहां पर ये जान सकें कि इस कोरोना काल में जब लोगों को कोरोना हो रहा है, गांव में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, व्यवस्था क्या है। मेरे पीछे जो आपको एक भवन दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। दरअसल ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है परमानंदपुर पंचायत का, जो कि सारण जिले में आता है। और सारण जिले का ये जो परमानंदपुर पंचायत का ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये लोग बताते हैं कि बना तैयार हुआ, लेकिन यहाँ ना कभी कोई डॉक्टर आया, ना यहाँ कभी कोई दवा मिल पाया। और आज ये इतना बड़ा पंचायत, यहाँ पर आबादी 15,000 के आसपास होगी, इस पूरे इलाके में यहाँ रेलवे स्टेशन है, इसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवा की क्या व्यवस्था है? यहाँ क्या कुछ नहीं व्यवस्था है कहाँ पे? यहाँ तो बना बस बन के रह गया ऐसा ही है। नहीं, कैसे इलाज कराते हैं कोरोना के समय में, क्या होता है आप लोगों का? जाना पड़ता है सोनपुर, नहीं तो हाजीपुर ही। कितना दूर यहाँ से फिर जाना पड़ता है? यहाँ तो पड़िए जाता है करीब 7-8 किलोमीटर। कोई व्यवस्था गांव में आप लोग को डॉक्टर दवा कोई टीका उका पड़ रहा है यहाँ पर? कोई नहीं, कोई साधन नहीं, अभी कोई साधन नहीं। अभी तो कोई जांच वाच हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा सर, हकीकत में नहीं हो रहा जांच। जब से हॉस्पिटल खोला आज तक ना कोई डॉक्टर बैठा है, ना कोई आया है देखने के लिए इसको बनने के गया। जब तबीयत खराब हो रही है तो जांच नहीं करा पाते? नहीं, कुछ नहीं होता है। कोई औरत का व्यवस्था, कोई बच्चा का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल जाना भी मुश्किल होगा। मुश्किल है। हम लोग अब सड़क जो 30 रुपये में जाते हैं, वो अभी 500-600 रुपये लगा किराया लेके जाना पड़ता है, देखे आना पड़ता है एक टेम्पो रिजर्व करके। आदमी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है? बिगड़ रहा है, हाँ बिगड़ रहा है। लेडीज लोग का कोई साधन नहीं मिल रहा। यहाँ अपना स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो कम से कम लेडीज बच्चे को तो देख रेख होगा। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है गांव में? स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोग कैसी है गाँव में सर तो डॉक्टर बैठिए नहीं रहे, गांव में संक्रमण फैल रहा है। जी ये फैल रहा है, डॉक्टर बैठिए नहीं रहे। कितनी परेशानी होती है अभी आप लोगों को? बहुत सर, पानी तो बहुत है। बाबा कोई दवा उवा का व्यवस्था है गांव में? कुछ नहीं, कोरोना में कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ जांच करवाते हैं कभी? कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा यहाँ कुछ। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। बाबा ने बड़ा सा बोझा उठाया हुआ है। गांव में गरीबी है, परेशानी है, उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। व्यवस्था नदारद है, लोग परेशान हैं। तस्वीरें बताती हैं कि व्यवस्था की कितनी ज़रूरत है, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। पास में रेलवे स्टेशन है, सारा कुछ, यानी अगर देखें तो ये एक संपन्न पंचायत है जहाँ की अच्छी खासी आबादी भी है। लेकिन आश्चर्य ये कि ये देखिए जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये किसी हॉरर फिल्म के लोकेशन जैसा लगता है, जहाँ पर रात में आने में भी डर लगे, जहाँ पर दिन भर चहल पहल होना चाहिए था। इस कोरोना काल में यहाँ तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं और लोग ऊपर वाले के भरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, सारण। तो देखा आपने आखिर किस तरह से लोग यहाँ पर वैक्सीन से डर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा अगर वैक्सीन से डरोगे तो कोरोना से कैसे लड़ोगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।